नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टुमारो ज्ञान चैनल पर। आज के नए एपिसोड में आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। क्या हस्तमैथुन स्वस्थ है? क्या यह अच्छा है या बुरा? ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, जिसके कारण कई गलतफहमियां हैं। लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह एक सामान्य मानवीय अनुभव है। बहुत से लोग हस्तमैथुन के बारे में बात करने में शर्म महसूस करते हैं, इसलिए इसके बारे में बहुत सी गलत बातें फैली हुई हैं। इस वीडियो में हम इन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और हस्तमैथुन के बारे में वैज्ञानिक सच्चाई जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। हस्तमैथुन, जिसे स्वसंतुष्टि भी कहते हैं, अपने जनांगों को छूकर यौन उत्तेजना या संतुष्टि पाने का तरीका है। ये पूरी तरह से सामान्य और स्वस्थ यौन व्यवहार है। यह किसी भी उम्र, लिंग या यौन अभिविन्यास के लोग कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हस्तमैथुन एक निजी मामला है और कोई इसे करता है या नहीं, ये उसका अपना फैसला है। हालांकि समाज में हस्तमैथुन को लेकर कई गलतफहमियां हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये कोई बीमारी नहीं है और इससे कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता है। वैसे तो हस्तमैथुन को अक्सर एक ऐसी चीज माना जाता है जिसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके कई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। शारीरिक रूप से हस्तमैथुन तनाव कम करने, पीरियड्स के दर्द को कम करने और अच्छी नींद में मदद कर सकता है। मानसिक रूप से हस्तमैथुन तनाव और चिंता कम कर सकता है, आत्मसम्मान और शरीर की छवि में सुधार कर सकता है और आराम को बढ़ावा दे सकता है। ये आपको अपने शरीर और यौन प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद कर सकता है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हस्तमैथुन एक ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको करने के लिए मजबूर होना चाहिए। ये एक व्यक्तिगत पसंद है और अगर आप इसे करने में सहज नहीं हैं, तो ऐसा करने के लिए कोई दबाव नहीं है। हालांकि हस्तमैथुन अपने आप में हानिकारक नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा हस्तमैथुन कुछ लोगों के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर हस्तमैथुन आपके रोज के कामों, रिश्तों या काम या पढ़ाई में आपके प्रदर्शन में बाधा डाल रहा है, तो यह एक समस्या का संकेत हो सकता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा हस्तमैथुन के कारण अपराध बोध, शर्म या चिंता महसूस कर सकते हैं। यह यौन रिश्तों में भी समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने साथी के साथ अंतरंगता की तुलना में हस्तमैथुन को ज्यादा पसंद करता है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी हस्तमैथुन की आदतों के बारे में चिंतित हैं, तो किसी डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक से बात करना मददगार हो सकता है। जैसा कि हमने चर्चा की, हस्तमैथुन आमतौर पर एक स्वस्थ और सामान्य गतिविधि है। हालांकि कुछ संकेत हैं कि यह आपके लिए एक समस्या बन सकती है। यदि आप हस्तमैथुन करने की अपनी इच्छा को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो यह एक समस्या का संकेत हो सकता है। यदि आप अपने अन्य जरूरी कामों या रिश्तों को नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि आप हस्तमैथुन में बहुत व्यस्त हैं, तो यह एक खतरे का संकेत हो सकता है। अंत में, यदि आप हस्तमैथुन के कारण शारीरिक या भावनात्मक रूप से परेशान महसूस कर रहे हैं, तो किसी विशेषज्ञ की मदद लेना जरूरी है। हस्तमैथुन को लेकर समाज में बहुत सी गलतफहमियां हैं। एक मिथक यह है कि हस्तमैथुन आपको नपुंसक बना सकता है। यह सच नहीं है। हस्तमैथुन का पुरुष प्रजनन क्षमता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। एक और मिथक यह है कि हस्तमैथुन महिलाओं के लिए हानिकारक है। यह भी सच नहीं है। हस्तमैथुन महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ गतिविधि है। यह जानना जरूरी है कि ये मिथक बेबुनियाद हैं और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कुछ लोग चिंता करते हैं कि हस्तमैथुन उनके रिश्तों को खराब कर सकता है। हालांकि हस्तमैथुन वास्तव में रिश्तों के लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपको अपने शरीर के बारे में और जानने और आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, ये जानने में मदद कर सकता है। फिर आप यह जानकारी अपने साथी के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे आप दोनों को यौन संतुष्टि मिल सके। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपके और आपके साथी के बीच खुला और ईमानदार संवाद एक स्वस्थ यौन जीवन के लिए बहुत जरूरी है। किशोरावस्था यौन अन्वेषण और विकास का समय होता है और हस्तमैथुन इसका एक सामान्य हिस्सा है। यह युवाओं के लिए अपने शरीर, अपनी कामुकता और अपनी भावनाओं के बारे में जानने का एक स्वस्थ और सुरक्षित तरीका है। माता-पिता और देखभाल करने वालों के लिए युवाओं के साथ हस्तमैथुन के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करना बहुत जरूरी है। उन्हें यह आश्वासन देना चाहिए कि यह सामान्य है
और इसमें शर्म महसूस करने की कोई बात नहीं है। अगर आप अपनी हस्त मैथुन की आदतों के बारे में चिंतित हैं, तो मदद लेने से न हिचकिचाएं। कई तरह की मदद उपलब्ध है, जिसमें डॉक्टर और ऐसे चिकित्सक शामिल हैं जो यौन स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं। याद रखें कि हस्त मैथुन के बारे में शर्म या शर्मिंदगी महसूस करने की कोई बात नहीं है। यह एक सामान्य मानवीय व्यवहार है और आप अकेले नहीं हैं जिन्हें इसके बारे में सवाल या चिंताएं हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने हस्त मैथुन के बारे में कुछ मिथकों और कलंक को दूर करने में मदद की है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक सामान्य और स्वस्थ गतिविधि है जिसका आनंद बहुत से लोग लेते हैं। हालांकि अगर हस्त मैथुन आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रहा है तो मदद लेने से न कतराएं। कई तरह के संसाधन उपलब्ध हैं और आपको शर्म या शर्मिंदगी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। निष्कर्ष: हस्त मैथुन एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसे संयमित और स्वस्थ तरीके से करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि हस्त मैथुन आपकी दिनचर्या या रिश्तों को प्रभावित कर रहा है, तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हस्त मैथुन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपके कोई और प्रश्न हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।